कैसे आप पा सकते हैं शक्तिमान जैसी ताकत और स्पाइडरमैन जैसी फुर्ती और निंजा टर्टल जैसे टेक्निक्स। ओहो, बात करेंगे आज की वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक टू टुडेज एपिसोड ऑफ फ्लाई हाई विद फीनिक्स। मैं बहुत दिन बाद शूट कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बट यू डोंट केयर अबाउट दैट, सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट नीगा। दुनिया में सबके पास दिन के 24 घंटे ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में अपने सारे गोल्स अचीव कर लेते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे देते हैं, अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं, साइड बिजनेस भी चला लेते हैं, घूम भी आते हैं, गाय को खाना भी खिला देते हैं एंड अ लॉट मोर। और एक आप हैं जो कि रात के 3 बजे बहुत ही कम एफर्ट वाले हाई टेक कमोड की वीडियोस देख रहे होते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो 4 की फैक्टर्स क्या होते हैं जिनकी वजह से आपकी एनर्जी ऊपर या नीचे हो सकती है। सबसे पहला फैक्टर है आपकी नींद। आपका स्लीपिंग साइकिल और आपकी स्लीप क्वालिटी ये बहुत डिसाइड करती है कि नेक्स्ट डे आपका एनर्जी लेवल कैसा रहने वाला है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे एक बेहतर नींद प्राप्त कर सकते हैं या फिर कैसे आप नेक्स्ट डे हायर एनर्जी लेवल अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो ये करनी है कि सुबह उठते ही, चाहे आप सुबह जल्दी उठते हैं या लेट, बाहर निकलिए, get some morning sun even if you wake up in the afternoon, but still get some sun. Sunlight हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजती है जिससे कि ब्रेन मेलेटोनिन बनाना बंद कर देता है एंड आपकी सर्केडियन रिदम भी बनी रहती है। तो कल से अपना फोन चेक करने से पहले एक बार अपने सूरज चाचू को जरूर देख लेना। हाँ, लेकिन फिनिक्स भैया देखो, हमारा चपैट, तो हमारा नाम है जैक्सन और हमने ना 10वीं तक पढ़ी थी, साइंस पढ़ी थी। हाँ, तो उन्होंने जो है बताया था कि डायरेक्ट जो है ना सन को देखने से आंखों बहुत खराब हो जाती है। तो एक सेकंड, तो कुछ बता सकते हो क्या? ऐसे मतलब ऐसे डायरेक्ट सन को तो नहीं देखते भैया। बिल्कुल सही पढ़ा है भैया आपने। अब जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो लोग तो राइजिंग सन को देख सकते हैं, इट्स नॉट हार्मफुल। बट हाँ, अगर आप दोपहर को उठ रहे हैं 12 बजे के बाद, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सन की तरफ ना देखें, रादर जो ब्लू स्काई है उसकी तरफ देखें। इट ऑल्सो डज द सेम थिंग। आपके ब्रेन में मेलेटोनिन बनना बंद हो जाएगा एंड योर सर्केडियन रिदम विल बी मेंटेन्ड। अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे सनलाइट कम आती है, विंटर्स ज़्यादा लंबी होती हैं, क्लाउडी रहता है या ऐसा कुछ भी। अगर आप भी ऐसे ही किसी जगह पे रहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बाय एन आर्टिफिशियल ब्लू लाइट सोर्स। आप अपने रूम में वो ब्लू लाइट लगा सकते हैं और सुबह उठने के बाद उसे जला के थोड़ी देर उसमें बैठ सकते हैं। उससे भी आपके ब्रेन में मेलेटोनिन बनना बंद हो जाएगा। अभी जैसे सनराइज के टाइम पे हमें ब्लू लाइट देखनी है, ऐसे ही सनसेट होते टाइम या उसके बाद हमें ब्लू लाइट से जितना हो सके उतना दूर रहना है। आजकल के सभी फोन, लैपटॉप, टीवी में ब्लू लाइट फिल्टर्स आते हैं, तो शाम होते ही उनको ऑन कर लीजिए। अपने घरों में ब्लू लाइट जितनी हो सके उतनी कम यूज करें। वार्म लाइट्स इंस्टेड आप यूज करेंगे तो आपको बेहतर नींद आएगी, बिकॉज जो रेड की तरफ की लाइटें होती हैं, द वार्म स्पेक्ट्रम, दैट पुट्स यू टू स्लीप। अनदर टिप इज कि आपको ओवरहेड लाइट्स जो हैं वो शाम के टाइम कम यूज करनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे आंखों में नीचे की तरफ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ओवरहेड लाइट को सेंस कर सकते हैं। तो अगर आप रात में बहुत ज़्यादा ओवर द हेड टॉप लाइट्स यूज कर रहे हैं तो आपके ब्रेन को ऐसा लगेगा कि सन अभी भी ऊपर ही है। तो उसकी बजाय आप ग्राउंड लैंप्स यूज कर सकते हैं या फिर रूम में आजकल नीचे के साइड भी लाइट्स आने लगी हैं, वो भी आप ऑन करके रख सकते हैं। अभी फाइनली जब आप अपने बेड पे पहुंच चुके हैं सोने के लिए, सो मेक श्योर कि आप अपने रूम को जितना डार्क हो सके उतना पॉसिबल रखें। आइडियली टू द पॉइंट कि आप आंख बंद करें या खोलें, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। लगता है मॉल में बर्फ पड़ने वाली है। क्यों?
क्योंकि हमारे स्किन पे भी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एम्बिएंट लाइट को परसीव कर सकते हैं, और लाइट अगर ज़्यादा होगी तो अगेन यू विल नॉट गेट इनटू डीप स्लीप। नेक्स्ट पॉइंट आपने बहुत सुना होगा एंड इट इज़ वेरी ट्रू, आपको बेड में टीवी नहीं देखना चाहिए इफ़ यू वांट टू स्लीप वेल। रीजन अगेन वही है, फोटो रिसेप्टर्स ऑन द स्किन, साउंड रिसेप्टर्स। कभी कभी आप सो जाते हैं टीवी देखते देखते, बट टीवी ऑन है, उसकी साउंड आपके कानों में पड़ रही है, तो आप सोए हुए होंगे लेकिन यू विल नॉट गेट इनटू अ डीप स्लीप। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक्चुअल में थोड़ी बहुत आवाज चाहिए होती है, जो बिल्कुल शांति में नहीं सो सकते। ऐसे लोगों के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप एक टेबल फैन ले सकते हैं दैट मेक्स अ सटल साउंड, या फिर वाइट नॉइज मशीन्स आती हैं जो कि आप खरीद सकते हैं एंड दैट प्लेज अराउंड ड्यूरिंग द नाइट। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे काफ़ी कम लोग एक्चुअल में ध्यान देते हैं इज योर मैट्रेस और योर बेड। आप अपनी लाइफ का 1/3 टाइम सोते हुए गुजारते हैं एंड येट वी डोंट इन्वेस्ट इनफ इन आवर बेड्स। आई बिलीव आपके रूम का सबसे महंगा आइटम शुड बी योर मैट्रेस, शुड बी योर बेड। सो इफ यू थिंक दैट योर मैट्रेस इज अनकंफर्टेबल देन आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ी सी सेविंग्स करें एंड स्पेंड हेवीली ऑन योर मैट्रेस, ऑन योर बेड, and make sure that it is absolutely comfortable. And by comfort, being a physical therapist, I don't mean that it should be spongy and you should just sink into the mattress. No, comfort means that your body should be absolutely relaxed and in a good posture. So I would recommend purchasing a pre-compressed mattress, and that way you can stay away from some spinal problems as well. And even after that, if you are a little more geeky about your sleep, then you can buy an iWatch or any smartwatch that measures your sleep while you're sleeping, and you can check the results in the morning. The next most important thing जो आपकी energy levels decide करती है वो है आपकी diet. Digestion हमारी body का सबसे ज़्यादा energy consuming process होता है, और अगर आप पूरे दिन बहुत ही fatty, greasy food खाते रहते हैं, which is your McD burgers and your chicken breast and your pizzas, तो सारी बॉडी की एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में ही लग जाती है एंड योर बॉडी विल फील टायर्ड थ्रू आउट द डे। अभी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसका एक जनरल रूल ऑफ थंब तो यही है दैट ईट ऑल द ग्रीन वेजीज, सम प्रोटीन्स एंड एग एंड स्टफ, हेल्दी स्टफ। बट उसका एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप बहुत ही अलग अलग मील्स ट्राई करके देख सकते हैं, और जो भी मील खाने के बाद आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ही टायर्ड फील कर रहे हैं, स्लीपी फील कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप अगली बार वो ना खाएं। ऑल्सो कीप इन माइंड कि सिर्फ मील की क्वालिटी डिसाइड नहीं करती, उसकी क्वांटिटी भी डिसाइड करती है। अगर आप हेल्दी मील खा रहे हैं बट 2 थाल भर के खाने बैठ गए हैं, देन स्टिल यू विल फील वेरी टायर्ड। डॉक्टर डेविड सिनक्लेयर, हु इज द हेड ऑफ एजिंग एट हार्वर्ड, recommends that you should skip 1 meal per day. It makes you live longer and it gives you more energy. अभी नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ उसके लिए बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी गाली देने वाले हैं, बिकॉज इट इज अबाउट योर फेवरेट बेवरेज, कॉफी। कैफीन की हाफ लाइफ होती है 7 घंटे। अरे हमको तो पता है हाफ लाइफ, लेकिन ये सबने नहीं ना साइंस पढ़ी है। ढंग से बताओ यार, हाफ लाइफ माने क्या? सब जानना है इस बड़वे को। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि आप अगर एक एक्स अमाउंट ऑफ कॉफ़ी पीते हैं एट सम टाइम, तो उसके 7 घंटे बाद तक उस एक्स अमाउंट का सिर्फ आधा अमाउंट ही डाइजेस्ट हो पाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने रात को 10 बजे भी 100 मिलीग्राम कॉफ़ी पी है, तो सुबह के 5 बजे तक आपके बॉडी में 50 मिलीग्राम कॉफ़ी बचेगी तब भी। एंड ऑफ कोर्स कैफीन है तो वो आपको सोने तो नहीं देगी। सो आइडियली दोपहर को 1 बजे के बाद आपको कोई कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। उसके अलावा आप कॉफ़ी के कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं, सच एज डीकैफ, माचा और ग्रीन टी। आई नो ये उतने अच्छे टेस्ट नहीं होते, बट यू हैव टू डू इट। एनर्जी चाहिए भाई, गोल्स अचीव करने हैं, रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज। Now this might sound stupid to most of you, but if you want more energy from your body, you have to create that demand.
योर बॉडी ऑलवेज केटर्स टू द डिमांड दैट यू पुट ऑन इट। आपने शायद नोटिस भी करा हो दैट इफ यू आर इन योर बेड और आपको ऑफिस जाना है तो आपके लिए बेड से निकलना, रज़ाई को हटाना, फोल्ड करना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। बट वंस यू आर ओवर दैट, थोड़ा सा आपने अपनी बॉडी मूव कर ली, थोड़ी तशरीफ हिला ली, तो उसके बाद यू जस्ट गेट इन द फ्लो एंड आपका सारा काम हो जाता है और आप ऑफिस पहुंच जाते हो। बट गेटिंग अप इन द फर्स्ट प्लेस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो यही आपका बाद में भी रूल फॉलो होता है। अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते, इफ़ यू आर नॉट मूविंग एट ऑल, तो आपकी बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन भी कम कर देती है बिकॉज इट फील्स कि आपको इतनी नीड ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और आप उस एनर्जी को कुछ अच्छे काम करने में लगा सकते हैं। जैसे शक्तिमान गधे के बच्चे को बचाता था ना, वैसे ही। कोई सेंस बात की? Also, needless to say, exercise has a lot of other benefits and it also makes you sleep better. Next point, आपका environment कैसा है इस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप energetic फील करेंगे या नहीं। Environment में आपकी कंपनी आती है, आपके दोस्त आते हैं, आपकी जॉब आती है, आपके कलीग्स आते हैं, everything included। कभी सोचिए, जब आप अपने दोस्तों के साथ या अपने कलीग्स के साथ आधे से 1 घंटा बिताते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ही रिलैक्स्ड, एनर्जेटिक फील होता है, या आपका मन करता है कि आप उनके पेट में चाकू मार दें और खुद उसके बाद फांसी लगा के मर जाएं? व्हाट इज़ योर जॉब लुक लाइक? आप अपने काम को पसंद करते हैं? क्या आपको अपना काम इंटरेस्टिंग लगता है, वर्दी लगता है, रिवॉर्डिंग लगता है? अगर ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं तो इट्स गुड फॉर यू। अगर नहीं तो मे बी यू कैन स्विच द जॉब, या फिर अगर आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है तो यू हैव टू फाइंड अदर वेज ऑफ मोटिवेटिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेल्फ टॉक। अगर आप खुद से ये बोलेंगे कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरे से काम नहीं हो पाएगा, तो आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे एंड यू विल फील टायर्ड एंड शिटी एंड लाइक टेकिंग अ डंप आउट ऑफ नोवेयर। आई डोंट नो। बट अगर आप इसी की जगह खुद से ये बोलें कि हाँ ठीक है, मेरे को थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट थिंग दैट आई वांट टू डू, और उसके बाद देखते हैं कितना कर पाते हैं। थोड़ा भी होगा, कुछ तो होगा। आप अपने आप से किस तरीके की बात करते हैं, किस तरीके के थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको फील कैसा होगा। बिलीव इट और नॉट, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ वे टू ससेप्टेबल टू हाउ यू थिंक और हाउ यू से थिंग्स टू योर सेल्फ। अभी ये सारी तो थी बड़ी बड़ी स्लोली ग्रेजुअली डेवलप करने वाली चीज़ें, पर क्या हो अगर हमें इंस्टेंटली एनर्जी की ज़रूरत है, अगर हमें किसी काम पे जाना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, बट वी आर फीलिंग टू टायर्ड, तब क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको आज एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिसको करके यू विल फील एनर्जेटिक इंस्टेंटली। करना क्या है, अभी जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको ये शायद समझ में ना आए, बट आई ट्राई टू डिक्टेट इट एज इलैबोरेटली एज पॉसिबल, और जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो है ही। सो इस टेक्निक को हम बोलते हैं स्की ब्रेथ टेक्निक। इसमें आपको करना ये है कि यू हैव टू ब्रीद इन, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ थ्रू योर नोज, और उसके साथ साथ आपको अपने हाथ, दोनों हाथ ऊपर लेके जाने हैं ओवर योर हेड। हाउ टू डू इट? ओके, अभी आपको अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करनी है। यू हैव टू मेक अ फिस्ट एंड यू हैव टू ब्रिंग योर हैंड्स एग्रेसिवली डाउनवर्ड्स फास्टली एंड ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ एज इफ यू आर स्कीइंग। सो अगर इसे हम जल्दी जल्दी करेंगे तो इट विल फील लाइक ऐसा। अगर आप करेंगे लगभग 1 मिनट या 30 सेकेंड, आपको एनर्जेटिक फील होगा। दिस इज बेसिकली नथिंग बट यू आर मूविंग योर बॉडी, यू आर ब्रीदिंग रैपिडली, और उससे आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि ओके यू नीड एनर्जी एंड यू आर मूविंग ऑलरेडी, सो मेरे को एनर्जी प्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो आपको एनर्जेटिक फील होता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये टिप्स काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। कमेंट करके मेरे को बताओ कि क्या आपने कभी इनमें से कोई टिप्स ट्राई करी हैं, और करी हैं तो फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। आप सब कुछ जानते हो यार, कम ऑन, निकल लो।